दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू द IITian ट्रेडर। मैं आज अयोध्या आया हूं और दर्शन वगैरह हो गया है। अब मैं घर के लिए वापस निकल रहा हूं, लेकिन लगता है मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैंने सुबह भी अपडेट आपको दिया था और वीडियो के अंदर मैंने कल बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में पूछे थे, उनको भी मैंने बता दिया। लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा किस तरीके से करना है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना कि कल के बाज़ार के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है उसको समझने के लिए आपको एक बार पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट पिछले दिन जो जीडीपी का डेटा है, मैं 2 मार्च की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 मार्च के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट बंद था, या समझ लो कि जो डिज़ास्टर रिकवरी वाली साइट की चेकिंग हो रही थी उसी पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर एश्योरिटी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने डेटा को पॉजिटिव लिया है। दोस्तों एक चीज़ आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी डेटा आता है और अगर डेटा अच्छा भी है लेकिन उसके अंदर कुछ भी खराब है, तो मार्केट उसको ना बहुत तगड़े तरीके से पीटता है। तो अगर मार्केट ने जीडीपी के डेटा को पॉजिटिव लिया है, जबकि अगर आप देखेंगे तो जीडीपी के डेटा के साथ साथ जीवीए नहीं बढ़ा है ना, जो जीडीपी माइनस नेट इंटरेस्ट कितना घटा दो तो आता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि सारे के सारे जो भी हमारे ब्रोकेज कंपनीज़ हैं, जो क्रेडिट कंपनीज़ हैं, उन्होंने जीडीपी का टारगेट अब बढ़ा दिया है। और आवश्यकता अनुसार अगर थोड़ा भी जीडीपी के डेटा में खराबी होता तो मार्केट यहाँ पर पिटता। पहली बात जिसको आपको नोट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, यूएस इकोनॉमी भी अच्छी तरीके से कंजर्वेटिव तरीके से बढ़ रहा है, उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए अगर मैं छोटी छोटी बातों को यहाँ पर कंसाइज करके आपको बताऊं तो सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देखिए, शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करे, बट एज अ ट्रेडर आपको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। और अभी 3 महीने से लेके 4 महीने तक आप ये जान जाओ कि मार्केट को हर डिप पर खरीदने की कोशिश की जाएगी। क्यों खरीदने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अभी आप देखोगे तो इंडिया के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रही होगी। एक तो यार चुनाव है, दूसरी चीज़ यहाँ पर डेटा भी हमारा साथ दे रहा है। तो जब दोनों चीज़ें कंसाइज वे में, या कह लो कि कौन सा दोनों डेटा एक दूसरे को मतलब रिजेम्बलेंस दे रही हैं कि नहीं भाई तुम ठीक हो, चुनाव भी आ रहा है, ग्रोथ भी है, आउटकम भी है, इकोनॉमी भी सस्टेनेबल है, तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि आपको अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के क्रैश का बकवास अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि आप बायस्ड होके जाते हो, फिर मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनिए। इन लेवल्स पर ध्यान से आपको ट्रेड करना है। कल है मंडे का दिन। मंडे का दिन क्या होता है, जनरली एक ट्रेंड को बताया जाता है, ट्रेंड को डिसाइड करने की तकनीक होती है कि भैया मंडे को जैसे हुआ आधा दिन कुछ रहेगा और आधा दिन कुछ रहेगा। तो D+T स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, आधा दिन आपको यानी सुबह 9:15 से लेके 2 बजे तक आपको जो मार्केट के अंदर व्यू दिखे उस पर काम करिए, लेकिन 2 बजे के बाद थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। अगर आपका पुट में पैसा बन रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, लॉन्ग में पैसा बन रहा है 2 बजे के बाद वहाँ पर कॉशियस हो जाइए। क्योंकि फिर वो जो डेटा होता है ना, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए जो बनता है वो मैनिपुलेटिव होता जाता है, धीरे धीरे मैनिपुलेटिव होता जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी ट्रेड कर रहे हैं 47,060, या मैं कह लूँ सिंपल भाषा में 47,050 के नीचे ही अब आपको पुट का टारगेट मिल सकता है। वरना अगर मार्केट दोस्तों कल आपके लिए यहाँ पर कहीं मिले अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर ट्राई फाइंड आउट करो। देखो, अगर मान लो कि मार्केट आपका डाउन खुले, मान लीजिए 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो 47,213 आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से आपको बाई करके चलना है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर 0.38, यानी 2 लेवल्स में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आपको बाइंग दिखेगी। 47,213 अगर गैप डाउन फ्लैट खुलता है तो थोड़ा वेट करके 47,213 यानी 47,213 पर बाइंग का प्लान करना। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तो तुरंत बाई मत करना, क्योंकि ये जो शार्प रैली आपको दिख रही है ये वाली, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आए। क्योंकि भाई अब जो भी पैसा कमाया है, या जो भी स्टॉक खरीदा है, या जो भी अपने पोजीशंस को होल्ड ऑन किया, वो थोड़ा बहुत तो बुकिंग करेगा। तो हमें क्या करना है, बड़े गैप अप में याद रखिए जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ। क्या मैंने बात बताया आपको कि जब भी बड़ा गैप अप होगा तो हमें याद रखना है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने दो,
47,378 के ऊपर डायरेक्ट आपका टारगेट होगा 47,511 का। शॉर्ट दोस्तों होगा 47,000 यानी 47,050 के नीचे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और मान लो इनके 47,213 को क्रॉस करता है, 15-20 मिनट बिताने लगता है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ के जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं, यहाँ के जो बायर्स हैं, इनको भी बुक कराने मार्केट आएगा। अगेन मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के 47,213 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो 47,050, क्योंकि 47,050 अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ब्रेक किया तो अच्छी बात है, फिर हमें पुट की साइड देखना पड़ेगा, फिर मार्केट हमें बड़े टारगेट्स देगा। बट अगर बड़े टारगेट्स आपको चाहिए तो स्ट्रेटजी सिंपल है, डिप को देखो, फालतू जो दिमाग में अपने रखे हो कि नहीं हम हमेशा सेलिंग साइड में देखेंगे, उसको थोड़ा सा हटाओ, थोड़ा सा इरेज करो अपने दिमाग से। और मार्केट का टारगेट मैंने आपको बता दिया है, 47,358 के ऊपर बाई करना है 47,511 के टारगेट के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय।